नमस्कार। जब मैं किसी मुस्लिम परिवार के 5 साल के बच्चे को बाकायदा नमाज पढ़ते देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुस्लिम परिवारों की यह चीज़ अच्छी लगती है कि वो अपना धर्म और अपने संस्कार अपनी अगली पीढ़ी में ज़रूर देते हैं, कुछ पुचकार कर या तो कुछ डरा के, लेकिन उनकी नींव में अपने बेसिक संस्कार जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म चाहे कितना भी अपने पुराने होने का दावा कर ले, पर इसका प्रभाव अब सिर्फ सरनेम तक सीमित होता जा रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मजाक में किसी ब्राह्मण की चुटिया खींच देते हैं, वो हंस देता है। एक माँ आरती कर रही होती है, उसका बेटा जल्दी में प्रसाद छोड़ जाता है। लड़का कुल रूढ़ है, इसे इतना ज्ञान है कि प्रसाद गैर जरूरी है। बेटी इसलिए प्रसाद नहीं खाती, उसमें कैलोरी ज़्यादा है, उसे अपनी फिगर की चिंता है। छत पर खड़े अंकल जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो लड़के हंसते हैं। 2 वक्त की पूजा करने वालों को हम सहज ही मान लेते हैं। साला 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, इसलिए इतना अंधविश्वास कर रहा है। राम राम जपना परामाल अपना, यह तो फिल्मों में भी सुना है। इस पर माँ टालती है, अरे आज की जनरेशन है जी, क्या कह सकते हैं, मॉडर्न बन गए हैं। पिताजी खींच के बसते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, इनके मुंह कौन लगे। नतीजन बच्चों का हवन पूजा के वक्त हाजिर होना मात्र दीपावली तक सीमित रह जाता है। यही बच्चे जब अपने हम उम्र के हर शनिवार गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, या हर शुक्रवार विधिवत नमाज पढ़ते हैं, या हर रविवार चर्च में मोमबत्ती जलाते देखते हैं, तो बहुत फैसिनेट होते हैं। सोचते हैं असली गॉड मम्मी तो यूँ ही थाली घुमाती रहती है। अब क्योंकि धर्म बदलना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मन ही मन खुद को नास्तिक मान लेते हैं। शायद हिंदू अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, शायद उन्हें कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं, शायद आपसी वर्ण की मारामारी में रीति रिवाज और हवन पूजा पाठ झेलना सौदा हो गया। वरना सूरज को जल चढ़ाना सुबह जल्दी उठने की वजह ये आता है। सुबह हवन पूजा करना नहाने का बहाना बन जाता है, और मंदिर घर में रखा हो तो साफ सुथरा रखने का कारण बन जाता है। बजने से जो ध्वनि होती है वो मन को शांत करने में मदद करती है। तो आरती गाने में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हनुमान चालीसा तो डर को भगाने और शक्ति संचार करने के लिए सर्वोत्तम है। सुबह हवन करके निकलो तो पूरा बदन महकता है, टीका लगा के निकलो तो ललाट चमकता है। प्रसाद में मीठा खाना तो शुभ है भाई, टीवी के में ऐड नहीं देखते। संस्कार घर से शुरू होते हैं, और घर के बड़े ही आपको अपने संस्कारों के बारे में नहीं समझाते तो आप इधर उधर भटकते हैं। इस भटकन में जब आपको कोई कुछ गलत समझा देता है तो आप भूल जाते हैं आप उस सनातन सभ्यता का मजाक बना रहे हैं जिस पर आपका पूरा संसार टिका है, जिस पर आपके माता पिता का विश्वास टिका है। कभी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया है,
लेकिन किसी को भी इतनी छूट नहीं दे कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का मजाक उड़ाए। कम से कम मेरे लिए तो हिंदू होना कोई शर्म की बात नहीं। आपके लिए हो तो मजाक न बनाएं, चाहे कितनी आराधना करें, लेकिन धर्म को चिपकाए नहीं, कमज़ोर न बनाएं। हर वर्ग में मेरे भाइयों से अनुरोध है, इस जीवन में एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ें। अपने बच्चों को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में बताएं, या फिर आजकल दूरदर्शन पर जरूर दिखाएं। धन्यवाद।